मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आपका प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों ने जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर और जो भी वर्कशीट भेजी है वो अपनी फेयर कॉपी पे नोट कर लिया होगा। अब आज पोइट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर द फाउंटेन यानी फव्वारा, इसको पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं जेम्स रशेल लॉवेल। ये जो पोएम है ये फव्वारे के ऊपर है, यानी कवि फव्वारे को देखकर क्या सोच रहा है, उसके बारे में क्या बता रहा है वो देखते हैं। इन टू द सनसाइन, कवि फव्वारे को देखते हुए कहता है इन टू द सनसाइन यानी दिन में, धूप की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, ये रोशनी से परिपूर्ण होता है यानी भरा हुआ होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता है, एंड फ्लैश यानी सूरज की रोशनी में ये रोशनी से भरा हुआ होता है और उछलते हुए चमकते हुए सुबह से लेकर रात तक अपना काम करता रहता है। इन टू द मून लाइट, कभी बता रहा है कि चंद्रमा की रोशनी में फव्वारा कैसे दिखता है। तो चंद्रमा की रोशनी में चांदनी रात में वाइटर देन स्नो, फव्वारा स्नो यानी बर्फ़ से भी अधिक वाइटर यानी सफ़ेद दिखाई देता है, यानी बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। बेविंग शो फ्लावर लाइक, बेविंग यानी हिलता है, डुलता है, यानी झूमता है। सो फ्लावर लाइक, फूल की तरह, एक फूल की तरह। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, यानी जब भी मंद मंद हवा चलती है तो हवा में जिस तरह से एक फूल झूमता है उसी तरह से जब हवा चलती है तो ये जो फव्वारा है वो क्या करता है, कैसा झूमता हुआ प्रतीत होता है। इन टू द स्टार लाइट, तारों की रोशनी में। रशिंग इन स्प्रे, यानी अपनी फुहारों को फेंकता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, और आधी रात में भी प्रसन्न होता है, हैप्पी बाय डे, और सारा दिन भी खुश रहता है, यानी वो अपने कार्य को करता रहता है और अपने कार्य करने में वो खुश दिखाई देता है। एवर इन मोशन, हमेशा गतिमान होता है, यानी चल ऊपर जाता है नीचे आता है, इसका मतलब हमेशा गति में रहता है, हमेशा चलता रहता है। ब्लित्सम एंड चेरी, और हमेशा खुश रहता है। ब्लित्सम भी आनंददायक या प्रसन्न, और चेरी मीन्स भी प्रसन्न होता है, तो मीन्स हमेशा खुश रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन बार्ड, और क्लाइंबिंग यानी ऊपर जाता है। हेवन बार्ड मीन्स, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, और स्वर्ग कहाँ है, ऊपर की ओर, यानी ऊपर की ओर चलता जाता है। नेवर अ वेरी, कभी भी थकता नहीं है, यानी वो अपने काम को हमेशा करता रहता है, अपने काम करने में कभी भी वो थकान को महसूस नहीं करता है। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, प्रत्येक मौसम में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा खुश दिखाई देता है, यानी हर मौसम में वो एक जैसा दिखाई देता है, इसका मतलब हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाय रेस्ट। अपवर्ड यानी ऊपर जाता है, और डाउनवर्ड और नीचे आता है, ऊपर और नीचे जाता आता रहता है। मोशन दाई रेस्ट, उसका गति में होना ही उसका आराम है, यानी वो अपने कार्य में ही आराम को महसूस करता है, यानी उसे उसमें ही सुकून मिलता है। फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम, फुल ऑफ नेचर, वह प्रकृति से भरा हुआ है, उसकी प्रकृति ही ऐसी है, कैसी, ऊपर जाना और नीचे आना, यानी गति में रहना। वह हम प्रकृति से भरा हुआ, नथिंग कैन टेम, कोई भी उसको रोक नहीं सकता, यानी वो हमेशा गति में रहता है, लेकिन
उसका स्वभाव है। ऊपर जाना नीचे आना, ये गतिमान रहना उसका स्वभाव है। नथिंग कैन टेम, कोई भी उसको इसके स्वभाव को बदल नहीं सकता, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। टेम मीन्स होता है बांध कर रखना या रोकना। प्रतिपल चेंज्ड बदलता रहता है। एवर द सेम फिर भी एक जैसा रहता है। यानी ऊपर जाना, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो ये बदलाव उसमें होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, लेकिन एवर द सेम हमेशा ऐसा ही रहता है। कैसा? ऊपर नीचे जाता आता रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट। सीजलेस एस्पायरिंग हमेशा ऊपर उठता रहता है, यानी बिना रोक टोक के, उसे कोई रोक नहीं सकता ऊपर जाने से। सीजलेस कंटेंट, और वह अपने काम में संतुष्ट रहता है। इसका मतलब क्या? ऊपर जाता है नीचे आता है। एस्पायरिंग मीन्स ऊपर जाता रहता है, और सीजलेस यानी बिना रुके हुए, बिना रुके हुए ऊपर जाता है, यानी वो अपना कार्य करता रहता है। एंड सीजलेस कंटेंट, और अपने कार्य करने में वो पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करता है, यानी उसे अपने कार्य से पूरी संतुष्टि है। डार्कनेस और सनशाइन दाइल एलिमेंट, चाहे दिन हो चाहे रात हो। डार्कनेस मीन्स अंधेरा यानी रात, सनशाइन यानी धूप सूरज की रोशनी यानी धूप, इसका मतलब दिन। चाहे रात हो चाहे दिन हो, गति में रहना दाई एलिमेंट उसका स्वभाव है, यही उसका स्वभाव है। ग्लोरियस फाउंटेन, इस पैराग्राफ में कवि फव्वारे से कुछ कह रहा है। क्या कहता है? ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, मेरे भी हृदय को ऐसा बना दो। कैसा? फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट दृढ़, अपवर्ड लाइक दी, मतलब मेरा हृदय भी तेरे जैसा हो जाए, इतना ही जिंदा दिल, इतना ही ताज़ा, उतना ही परिवर्तनशील, इतना ही दृढ़ हो, और अपवर्ड लाइक दी, और तेरी तरह ही मैं श्रेष्ठता को प्राप्त करूं, यानी उन्नति को प्राप्त करूं, यानी मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता रहूं। आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नहीं आए तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन के द्वारा। और बाकी आप इसकी पूरे की रीडिंग लगाइए, इसका अर्थ कीजिए अच्छे से, इसको अर्थ के सहित इसको पढ़िए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर और इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको बाद में सेंड कर दूँगी। आप लोगों के पास, सबके पास बुक होनी ज़रूरी है, इसलिए बुक ज़रूर ले लीजिएगा आप लोग।